CAPF AC 2023 के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके क्वेश्चंस क्यूरी आ रहे थे रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट होगा, ये सारे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ टेस्ट एंड ऑल अदर क्वेश्चंस एंड डाउट, और बिफोर टेस्ट सीरीज स्टार्ट्स और जो फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होता है उसके पहले और क्या चीज़ें आपको करना चाहिए। तो ये सारे मैं डिस्कस करूंगा। मैंने हर साल ये रेगुलर रूप से हम टेस्ट करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस बार भी कंडक्ट करवाएंगे। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनको लगता है कि कुछ एडवांटेज हो सकता है, उनको ज्वाइन करना चाहिए। और ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं हर साल, हर बार, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सेल्फ से करते हैं वो प्रॉपर टेस्ट इसके लिए नहीं लिखते हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिविल सर्विसेज का टेस्ट लिख रहे हैं, या तो स्टेट पीसीएस का, या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, या फिर कुछ ऐसे हैं जो सेल्फ से भी कर रहे हैं। तो कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि कैंडिडेट को टेस्ट सीरीज हर को ज्वाइन करना चाहिए। जिनको लगता है कि यस हम ऑलरेडी उस कंडीशन में हैं, कुछ है जो प्रीवियसली सपोज टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं, उनको चीजें समझ है कि हाँ हम किस लेवल में हैं, सेल्फ एनालिसिस करने के एबल हैं, तो उनको अपना सेल्फ से करना चाहिए, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें से जो टेस्ट स्टार्ट होगा वो 22 जनवरी 2023 से होगा। लास्ट टाइम जो 22 वाले के लिए हुआ था वो 23 जनवरी 2023 को हुआ था। इस बार जो है वो 22 जनवरी 2023 से होगा। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, लास्ट टाइम भी हमने 13 ये बोथ पेपर में करवाए थे, इस बार भी 13 होंगे। 13 पेपर 1 में और 13 पेपर 2 में। पहले हम जो टेस्ट करवाते थे 1 वीक में, जो 1 संडे को सपोज पेपर 1 देते थे, 1 वीक में पेपर 2। अब एक्चुअली मैं ये कर रहा हूँ कि सेम संडे को ही आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों हो। जिस टाइम में आपका एक्चुअल टेस्ट होता है उसी टाइम में आप ये लिखो। फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 तक आपका पेपर 1 होता है, और 2 to 5 आपका पेपर 2 होता है। तो आप उसी आधार पे लिखो, उसी टाइम में लिखो। और देखो, हमेशा ध्यान रखो कि टेस्ट सीरीज के दो चीजें हैं, दो फायदे हैं। एक तो आप कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस नए मिलते हैं, जिस को आप शायद रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। हर बार यही चीज होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी जो भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, जो भी कुछ दे रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आए हैं उस आधार पे कि यस किस ढंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो कौन से टॉपिक न्यूज में हैं, कौन से चर्चा में हैं। अब ये इसमें से क्या है कि कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल जो 13 टेस्ट लिखते हैं, 13 टेस्ट लिखते हैं, तो आपके अच्छा खासा जो है ऐसे के टॉपिक मिल जाते हैं, आपके रिपोर्ट के मिल जाते हैं, आर्गुमेंट के मिल जाते हैं, फिर आप प्रेसी ये सारी चीजें करते हो। तो उसमें से उसका फायदा एक होता है विद इन टाइम में लिखने का। एक्चुअल जो एग्जाम है उसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन शायद पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके कारण कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके मार्क्स कम आते हैं। और हमेशा ध्यान रखो कि आपके दोनों पेपर बैलेंस होने चाहिए। कभी भी ये कुछ एक्सेप्शनल फ्यू कैंडिडेट्स होते हैं कि सपोज पेपर 1 में आपके 170 ले आए, ये फ्यू एक्सेप्शंस ही होते हैं। इनफैक्ट देखो 2020 वाले में एक भी कैंडिडेट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे 170 नहीं लाए, 163 हाईएस्ट था। लेकिन 2019 वाले बैच में देखोगे दो कैंडिडेट थे 170 प्लस वाले, यानी कि वन शायद 183 समथिंग थे। तो उनका इंटरव्यू में बहुत खराब मार्क्स था, पेपर 2 में भी बहुत अच्छा नहीं था। तो फ्यू एक्सेप्शंस होते हैं, अदरवाइज कपल ऑफ ईयर्स से देखोगे, जब हम दे रहे थे, जब हमने क्वालिफाई किया था, तो हमारे टाइम में पेपर 2 में रिलेटिवली इनफैक्ट कट ऑफ भी उस समय कम था। मान के चलो कि 280 से लेकर के 290 के आसपास तक करीब कट ऑफ इस बीच में रह रहा था। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। देखो जनरल और ओबीसी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, कैंडिडेट का इस रेंज में होता था। आज के डेट में अभी आपका जो है क्या है, इससे आपका मार्क्स बढ़ गया है, तो 320 प्लस माइनस के रेंज में आपको रहना है। तो 320 और 280, 85, 90 में डिफरेंस है। आप यहाँ भी 290 भी लेते हो तो 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स बहुत मायने रखता है। तो उस समय मैं देखता था कि पेपर 2 में मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो सेलेक्टेड थे, उनके पेपर 2 में जो है 70, 80, 85 यही सब रहते थे। लेकिन अभी 2-3 सालों से देखो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो 100+ पेपर 2 में ला रहे हैं। पेपर 1 के मार्क्स में मैं नहीं समझता हूँ कि ज्यादा चेंजेज हुआ है। पेपर 1 के मार्क्स में मोर और लेस वही है। इंटरव्यू के मार्क्स में कोई चेंजेज नहीं है, इन द सेंस कि इंटरव्यू के
तब भी है कुछ कैंडिडेट 105, 108, 110 लाते थे, आज भी वही सिचुएशन है। कुछ कैंडिडेट तब भी है 65, 70 लाते थे, आज भी है कुछ कैंडिडेट। तो इंटरव्यू के मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, मोर और लेस सब वो सेम ही है। लेकिन पेपर 2 के मार्क्स में काफी चेंजेस देखने को मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पेपर 1 में अच्छा करने के बावजूद भी नहीं सेलेक्ट हो पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? पेपर 2 उनका सही नहीं हो रहा है। तो आप शुरू से ही, मैं हमेशा बोलता हूं, तीनों कंपोनेंट बैलेंस करके रखो। हाँ, जिनका कोई कंपोनेंट अच्छा है, जिनका कोई कंपोनेंट स्ट्रांग है, तो आप उस पर फोकस करो, नो डाउट। वो उस पर ज्यादा मैक्सिमाइज। अब किसी को लगता है 170 हम पेपर 1 में ला सकते हैं, तो ठीक है, आप पेपर 2 में 60 भी लाते हो तो एक तरफ से आपके चांसेस बनते हैं, 70 भी लाते हो आपके बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। लेकिन अब मान के चलो कि पेपर 1 में भी आप 140 ला रहे हो, और फिर आप पेपर 2 में भी 60 लाओगे, और जनरल कैंडिडेट हो, तो बिलीव मी, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। आप रिटन क्वालिफाई कर जा रहे हो, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। तो देर इज नो रॉकेट साइंस, और न कुछ एम्बिग्यूटी है, न कुछ डाउट्स है। आप सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स आपको ऑलरेडी इन नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं उसके मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं कि ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स हैं टॉप 10 वाले के भी, टॉप 25 वाले के भी, टोटल वाले के भी, पेपर 1 में भी, पेपर 2 के भी इंडिविजुअली, और आपके इंटरव्यू के भी मार्क्स। तो चीजें आपके क्लियर हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास डाउट्स हैं, आपके पास चीजें कंफ्यूजन में है, आप चीजों को जानते हो। जिनको लगता है कि यस हमें थोड़े मेहनत करना चाहिए, और हमेशा ध्यान रखो, मैं हर बार ये कैंडिडेट को कहता हूँ, इनिशियली स्टार्ट करो। जितना शुरू में स्टार्ट करोगे उतना फायदा होगा। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि लास्ट 1 मंथ में बोलते हैं सर मुझे 2 टेस्ट लिखना है, 3 टेस्ट लिखना। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो सही उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। एन नंबर ऑफ कैंडिडेट को आप भी जानते होंगे, मैं बहुत सारे कैंडिडेट को जानता हूं जो मल्टीपल टाइम रिटन क्वालिफाई हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो मैं देख रहा हूं 2019, 2020, 21, 22, ये सब में क्वालिफाई हैं। कुछ है लास्ट 3 ईयर्स से क्वालिफाई हैं, कुछ है 2019 में क्वालिफाई थे, 21 में क्वालिफाई, बीच में एक आध ईयर गैप हो गया, या तो एग्जाम नहीं दिया या कुछ और चीजों में वो बिजी थे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आपके पहले भी क्वालिफाई रहते हैं या पहले क्लोज रहते हैं, तो उनके लिए लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ्स मायने रखता है कि यस उसमें भी वो वर्क करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट टाइमर हो, जो एवरेज हो, जिनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो आप अर्ली अवेयरनेस आपका हेल्प करेगा। तो ये इसमें टोटल हम 13 टेस्ट ये देंगे। आपका जो गैप रहेगा कि 1 वीक गैप, और फिर उसी अनुसार डिटेल शेड्यूल जो है वो मैं बाद में जारी करूंगा। ये मैं डेट आपको बस बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन क्यूरी था, तो इट्स बेटर है कि वीडियो के फॉर्म में बता दिया जाए ताकि उसको देख लें। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, पेपर 1 में 13, पेपर 2 में 13। ओके, मीडियम बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, जैसे आपका एक्चुअल एग्जामिनेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो दोनों में होंगे, इंग्लिश और हिंदी। और फिर पेपर 2 है तो इस उसमें सिर्फ ऐसे जो है वो हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हो, बाकी जो कंपोनेंट है वो ओनली इंग्लिश में लिखना है। तो सेम सिचुएशन जैसे आपका एक्चुअल पेपर दिया जाता है वो दिया जाएगा। प्राइस सेम एज लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में था वो सेम है। पेपर 1 के लिए पर टेस्ट आपका 150, पेपर 2 के लिए पर टेस्ट 500। मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। ओके, तो ये आपके कुल मिलाकर के। लेकिन बिफोर हम जब 22 जनवरी से स्टार्ट करते हैं जो फुल लेंथ टेस्ट, जो फुल लेंथ टेस्ट आपका 22 जनवरी है, उसके पहले अभी टाइम है आपके 22 जनवरी में आपके पास टाइम 2 मंथ्स का है। तो उस 2 मंथ्स में देखो, मैं ऑलरेडी मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, मेंटरशिप गाइडेंस। अब वो मेंटरशिप प्रोग्राम में जो कैंडिडेट्स हैं उनको तो मैं टेस्ट दे रहा हूं, उनको तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि यस आप टेस्ट लिख रहे हो। लेकिन जो कैंडिडेट, तो उनके लिए तो चीजें प्रैक्टिस चल रही है, जो भी है फीडबैक गाइडेंस ये जो मिल रहा है। लेकिन जिनको है कि चलो मेंटरशिप में सब नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं सबको कवर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितना कैंडिडेट्स को मैं गाइड कर सकता हूँ, जितने कैंडिडेट्स पे टाइम दे सकता हूँ, मैं उतने को ही लेता हूँ, आइदर वो टेस्ट सीरीज हो या जो भी प्रोग्राम हो। अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ ना कि मैं 500 कैंडिडेट को मेंटरशिप में ले लूंगा, नहीं, मैं उतने लोगों को टाइम नहीं दे सकता हूँ। तो जितने को टाइम दे सकता हूँ उनके लिए ही ये, तो जो मेंटरशिप में है उनके लिए चल रहा है प्रोग्राम, उनको इंडिविजुअल टास्क दिया जा रहा।
तो जब आपका स्टार्ट होता है तो 2 मंथ्स है, उसके पहले जो बिलिंग कैंडिडेट हैं तो इंडिविजुअल टॉपिक फीडबैक प्रोग्राम ये मैं पहले भी कंडक्ट करवा चुका हूँ, पहले भी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ और इस बार भी है। तो टोटल आपको 10 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 10 टॉपिक्स आपके गैप पे, इंटरवल पे आपको दिए जाएंगे। जैसे ये संडे जो आएगा उसमें आपको फर्स्ट टॉपिक दिया जाएगा, उसी ढंग से आपका रेगुलर इंटरवल पे। तो भी इंडिविजुअल फीडबैक एंड सजेशंस प्लस बेसिक्स कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। मैं ईच कैंडिडेट को जो भी मैं लेता हूँ पेड प्रोग्राम में, मैं ईच कैंडिडेट से इंडिविजुअली बात करता हूँ कि यस आप किस कंडीशन में। इट इज नॉट अबाउट जस्ट कि मैंने आपको जस्ट ले लिया उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है। ये हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप कितना मेहनत करोगे, आप कितना वर्क करोगे, ये आपका डिटर्मिनेशन और आपका जो प्रायोरिटी है वो डिसाइड करेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स को मैं लेता हूँ गाइडेंस में, जो प्रोग्राम में, तो मैं उनसे इंडिविजुअली बात करता हूँ कि यस आपकी क्या कंडीशन है, आप किस ढंग से सुधार कर सकते हो, बाकी कितने लंबे तक आप कंटिन्यू रख पाते हो, कितने आप टाइम देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें जो भी 10 टॉपिक्स अभी रेगुलर इंटरवल पे, ताकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट दो तब तक आपका चीजें क्लियर हो जाए कि यस हमने इतने 10 टॉपिक्स को लिखा हुआ है, मैं इन टॉपिक्स को जानता हूँ। ये देखो, जब टेस्ट सीरीज लिखते हो, टेस्ट फुल लिखते हो, तो आपको टाइम भी फॉलो करना पड़ता है। टाइम पंक्चुअलिटी आपको कि 3 आवर्स पेपर 2 का है तो 3 आवर्स में पेपर 2 लिखना है, 2 आवर्स आपका पेपर 1 में है तो 2 आवर्स में आपको पेपर 1 का टेस्ट कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन इसमें आपके पास टाइम एक्स्ट्रा, ऐसे नॉर्मल देखो तो ऑन एन एवरेज एक तरह से 18 to 20 मिनट्स जो है 1 essay के पढ़ते हैं। सेम सिचुएशन 18 to 20 मिनट्स आपको आर्गुमेंट राइटिंग में देना चाहिए, और 10 to 11 मिनट एक तरह से आपको देनी चाहिए ये रिपोर्ट राइटिंग में। और उसी ढंग से आप एडजस्ट करोगे, जो भी है, कोई कंपोनेंट में थोड़ा आप ज्यादा लगा रहे हो, कोई में कम। लेकिन यहाँ चूंकि इंडिविजुअल टॉपिक है, यहाँ आपका टाइम पे कॉन्स्टेंट नहीं ज्यादा करना है। टाइम आपको 30 मिनट्स भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 40 मिनट्स भी आप लगा सकते हो। तो उसमें से एक ऐसे लिखो, आर्गुमेंट लिखो, रिपोर्ट लिखो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये जो प्रोग्राम है, ये जो 10 इंडिविजुअल टॉपिक्स का है, तो इसमें आपका टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हो तो आप एटलीस्ट बेसिक समझ आपके पास हो कि टॉपिक का क्या डिमांड है, कोई भी एसे का क्या डिमांड है, कोई भी आर्गुमेंट का क्या डिमांड है, कोई भी रिपोर्ट का क्या डिमांड है। तो इन बेसिक डिमांड को समझ सको कि हाँ ये इनकी जरूरत है। तो कोई भी जो भी इंटरेस्टेड है, मुझे देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक कैंडिडेट हो, 2 कैंडिडेट हो, 3 कैंडिडेट हो, क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा हूँ, उसमें मैं ऑलरेडी टॉपिक्स देता हूँ। तो आप उसमें से कोई दिक्कत नहीं है, आप एक भी आओगे तो मैं एक को फीडबैक प्रोवाइड कराऊंगा, 5 रहोगे 5 को, 10 रहोगे 10 को। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जिनको लगता है, तो वो आपको जो है वो 1500 पे करना पड़ेगा दिस 10 टॉपिक्स फीडबैक के लिए। और लिटिल बेसिक्स वगैरह जो है, वो रिक्वायरमेंट आपका जो है, आपकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो सारी चीजें जो है वो गाइडेंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस संडे को जो है आपका आपको फर्स्ट टॉपिक ये दिया जाएगा, आप उसमें से फिर ऐसे ही करके और जो बेसिक्स आपको चीज़ें बता जाएगी कि हाँ ये आपका कंडीशंस है, अभी इस ढंग से वर्क करो। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो आप ये कर सकते हो, और आप हमें मैसेज भी कर सकते हो। जो नंबर है, ये नंबर आइदर व्हाट्सएप नंबर 8527146498, और या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, सो हमेशा ध्यान रखो कि जो भी आपका कंपटीशन होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे होता है। आप जब एकेडमिक एग्जाम देते हो तो आपका कंपटीशन एक तरह से किसी से नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन यहाँ आपका कंपटीशन है ऑल इंडिया लेवल पे, एक स्टैंडर्ड आपको रखना होता है। लेकिन अब आप एकेडमिक एग्जाम देते हो तो हो सकता है एक क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट जो है 75% मार्क्स ला सकता है, मान के चलो 75% और एबव ला सकता है। लेकिन जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका कंपटीशन की किसने ज्यादा लाया, किसी ने 75% लाया और किसी ने 75.1%। इन दोनों में ऐसे देखा जाए कोई फर्क नहीं है, लेकिन सिलेक्शन वाले में फर्क पड़ता है। ऑब्वियसली 75% मार्क्स नहीं आता है, अभी आपका जो भी सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट में फाइनल जा रहा है, क्या है आपका 54% अभी तक हाईएस्ट गया है। अदरवाइज जो हमारे टाइम में एक तरह से 47%, 48% यही पर रहता था। इधर देखोगे आपका 54% हाईएस्ट गया है, 53%, 52%, इस ढंग से चीजें जा रही है। तो यहाँ आपको चीजें क्लियर है। लेकिन
जो आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस होता है उस पर भी ध्यान रखना होता है। और जो ये परसेंटेज टर्म देख रहे हो ये क्वेश्चन के डिफिकल्टी पे भी डिपेंड करता है। और यदि सेम डिफिकल्टी है तो ये मानो कि एक नंबर ऑफ सीट्स, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये मायने रखते हैं। इधर के टाइम में देखोगे 2018 में इनफैक्ट देखोगे उस टाइम जो हमने बोला हमारे टाइम में, तो यही सिचुएशन यहाँ भी था। इसमें 280 पे सिलेक्शन गया। 280 पे सिलेक्शन गया मींस 47% पे गया। तो 2018 में चूंकि सीट्स ज्यादा थे, 466 सीट्स थे टोटल। और दूसरा ये है कि कुछ क्वेश्चंस जैसे इसमें पेपर वन में 4 क्वेश्चन हटा दिए गए थे, तो 4 क्वेश्चन हटा दिए गए तो इधर 8 मार्क्स इसमें भी ये कम हो गया। ये भी सिचुएशन तो डिपेंडिंग ऑन करता है नंबर ऑफ सीट्स जो आपके हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, और जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल है, तो उस पे दोनों कंपोनेंट पे मायने रखता है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो बट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हैं मोर और लेस, देखो वही रहते हैं। जो आपका कंपटीशन, आप सीरियस कैंडिडेट हो तो जितने कैंडिडेट अपियर होते हैं आपका जो कंपटीशन होता है 20% में ही होता है। एक्चुअल में रिटेन पार्ट में देखा जाए तो जितने कैंडिडेट अपियर होते हैं उसमें 1 से 2% के आसपास रिटेन में रिजल्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितने सीट्स हैं उस अनुसार रिजल्ट दिया जाएगा। क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरते हैं तो लेस देन हाफ ही एग्जाम दे पाते हैं, आधे से ज्यादा एग्जाम नहीं देते हैं। और जिसमें उसमें से जो एग्जाम देते हैं आप वेल प्रिपेयर्ड कैंडिडेट हो तो जो आपका कंपटीशन होता है वो 20% में ही, सपोज 1 लाख कैंडिडेट जो हैं वो आपके एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो 1 लाख कैंडिडेट हो रहे हैं तो आपका जो कंपटीशन एक्चुअल में है वो 20,000 में ही है। अब इसी 20,000 में आपको क्या है, 200, 300, 500, 1000, हाँ अब मान के चलो कि आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो पिछली बात है कि आप थोड़ा बाहर हो, इन द सेंस थोड़ा बाहर, इस पे तो इस रेंज में तो आपको रहना पड़ेगा ही। लेकिन इसमें जो 1 to 2% है उसमें आप 3%, 4% पे भी हो तो आपका हो जाता है। एक सर्विसमैन हो, एक सर्विसमैन वाला हो में हो तो पता चला कि इस रेंज से भी बाहर हो तब भी आपका हो जाता है। तो ऑब्वियसली वो स्पेशल केसेस है, लेकिन आपको ट्रीट जो भी आप जिस कैटेगरी को हो, जिस ग्रुप के हो, आपको उस आधार पे मेहनत करना चाहिए। लेकिन हमेशा ध्यान रखो कि जो टारगेट है, इवन इफ आप रिजर्व कैटेगरी के हो, आपको टारगेट रखना चाहिए कि हमें टॉप में करना है ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में बन जाए। अब जस्ट सोचो कि 21 का फॉर एग्जाम्पल लो, 21 का जिनका इंटरव्यू बीच में अभी आपका पोस्टपोन हो गया, तो देखा जाए तो 1103 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटेन क्वालिफाई किए। अब उसमें से जो इंटरव्यू के लिए ये 454 कैंडिडेट बचे, उसमें भी कुछ कैंडिडेट एक्चुअल में ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं लेकिन उनका भी नेम आ गया था उसमें। तो अब यहाँ रिटेन क्वालिफाई करते हैं उसके बाद भी देखो फिजिकल में छट जाते हैं, मेडिकल में छट जाते हैं, कुछ लोग जाते ही नहीं है, कुछ लोग मिस कर जाते हैं। 22 का देखो तो 1400 समथिंग कैंडिडेट रिटेन में क्वालिफाई हुए, लेकिन जब इंटरव्यू में जाएंगे तो मान के चलो कि अप्रॉक्स 650 या 600 के आसपास, 600 से 650 के करीब बचेंगे। और फिर उसमें भी सिलेक्शन आपका क्या है, 253 सीट्स हैं, ऑब्वियसली वो देयर वाज डाउट कि 253 और 233 ये, तो फिलहाल के लिए मान के चलो तो सपोज 253 ही, तो ऑब्वियसली है 600 भी जो अपियर होंगे इंटरव्यू में उसमें से 253 कैंडिडेट्स ही होंगे। तो हर साल यही चीज होता है। तो अभी आपके पास टाइम है, जब आपके पास 1 मंथ बचता है तब आप अवेयर होते हो। तो किसी के पास भी कोई टीचर है, कोई मेंटोर है, तो उसके पास दवा नहीं है कि वो दवाई आपको दे देगा और आप बम्पर परफॉर्मेंस कर दोगे। ये आपका मेहनत है। जो आप सेलेक्ट होते हो वो आपका मेहनत होता है। जो सामने कोई भी है, टीचर है, गाइड है, मेंटोर है, वो आपको बस सपोर्ट कर सकता है। जब आप अपना एनर्जी नहीं लगाओगे जब तक, तब तक आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। कोई भी ये सोचो कि यदि कोई दूसरा कोई करा देगा तो ये नहीं हो सकता है। लिटिल सपोर्ट आपको मिल सकता है। जो भी किसी को क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। और जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ेंगी, आगे प्रोग्राम बढ़ेगा, ऑब्वियसली है मैं रेगुलर रूप से आपसे कांटेक्ट करते रहता हूँ इन फॉर्म ऑफ वीडियो, तो मैं चीजें करते रहूंगा। ओके, थैंक यू।